Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के बाद प्रेस क्लब में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो हुकूमत की तरफ से जो कि प्रोवाइड की जाना इंतहाई ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज आपसे शुरू करूँगा कि आज चूँकि आज के दिन तक जो है वो हमारे पास 803 ऐसे केसेस हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और जिसमें से 469 जो हैं वो इस वक्त हमारे पास एक्टिव हालत में मौजूद हैं, और 317 ये ऐसे केसेस हैं जो कि रिकवर्ड होकर घर जा चुके हैं और ये अब रिकवर्ड की लिस्ट में हैं, और 17 ऐसे लोग थे जो कि कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई। तो ये तो वो लोग हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद तफसील में जाऊँ तो हमने आज तक जो है तकरीबन 13,500 के करीब 13,034 टेस्ट ये थे, और अभी 200 तकरीबन 13,500 टेस्ट हमने इस वक्त तक किए हैं। और ये जो मैं आज की अगर फ़िगर जो मैंने आज अगर इस 24 घंटे की मैं फ़िगर दूँ तो इस 24 घंटे के दरमियान 34 ऐसे केसेस हैं जो कि कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं। और अगर आप इसका मुवाजना करें बाकी दिनों से तो शायद ये तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया उसकी वजह से कम हुई है। और मुजफ्फराबाद में इनमें से 7 केसेस हैं, 10 बाग में ये जो आज केसेस आए, 1 बिम्बर से आया है, 2 कोटली से हैं, 3 सदनोती से हैं और 9 हवेली से हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हवेली जो है उनका वो भी पॉजिटिव हुए हैं। तो 9 केस आज जो है आपने देखा होगा एक छोटे से यूनिट से 9 केस आए। तो इसके आने के बाद हमें अब ज़ाहिर है वहाँ पर भी एक सोचना पड़ेगा कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हमने हटियाँ वाला कंप्लीट लॉकडाउन है, तहसील जेबी जो है जेलम वैली की जो डिस्ट्रिक्ट है, और मुजफ्फराबाद में आपका हमने कंप्लीट किया है हफ्ता पूरा, और आगे एक हफ्ते के लिए मज़ीद लॉकडाउन का ऐलान किया है। और अगर मुजफ्फराबाद के लॉकडाउन के असरात आप देखें तो पिछले अगर मैं 4 दिन के आपको फिगर दूं तो 30, 25, 15 और उसके बाद जो फिगर आए हैं वो आए हैं 7। तो आप देखें ग्रेजुअली इस लॉकडाउन के बाद जो है सूरत हाल वो बेहतरी की तरफ गई है। यही वजह, और हटिया की भी अगर आपको मैं दूं तो वो बढ़ रहे थे केसेस, 6 केसेस परसों इकट्ठे आए थे, तो हमने अब उधर भी आज लॉकडाउन मैं भी हटिया से आ रहा हूँ, बड़ा हमने सख्ती से वहाँ लॉकडाउन पे अमल बरामद कर रहे हैं। बिम्बर में केसेस की तादाद बड़ी थी, हमने लॉकडाउन किया है, और उसके नतीजे में अगर आज आप देखें तो 1 केस बिम्बर से आया है। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये तो वो सूरत हाल थी जो मैंने आज की आपको बताई और लॉकडाउन के बारे में बताया। और अगर जैसे हमने आज देखा है हवेली में हो रहा है, तो इसके बारे में मीटिंग करके हो सकता है हमें हवेली में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। और लोगों से मेरी ये अपील है कि हमें अगर हफ्ते के लिए कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लिहाजा इसमें हमारे उनकी तरफ से भी ताउन दरकार है। अब अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, अगर हम बात करें तो 379 बेड्स हमारे पास आइसोलेशन में मौजूद हैं कि अगर हम किसी भी वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आइसोलेशन की, तो मैं आपको बताऊं कि 369 ऐसे बेड्स हैं जो हम जिन पे आइसोलेशन पर पेशेंट को हम दाखिल कर सकते हैं। अगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कितने बेड जो हैं वो आइसोलेशन में जो लोग हैं वो तकरीबन अगर आपको मैं बताऊँ तो अगर टोटल जो तादाद है उसमें 170 ऐसे मरीज़ हैं जो आइसोलेशन हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, और 299 ऐसे केसेस हैं जिन्हें हमने नई पॉलिसी जो हमारी आई है उन्हें आइसोलेशन के अंदर जो है वो हमने होम आइसोलेशन की है। तो अगर आप देखें कि 170 आउट ऑफ 379 अभी भी हमारे पास 200 पेशेंट की कैपेसिटी मौजूद है। ये और बात है कि मुजफ्फराबाद में केसेस ज़्यादा हैं, लिहाजा वो तादाद वहाँ जाकर कम हो जाती है, लेकिन 379 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। और ये तादाद 379 जो मैंने आपको बताई है इसे हम 2000, 3000 पर भी लेके जा सकते हैं बआसानी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे पास वो मौजूद है, और हमने उसकी पूरी तैयारी की है कि जिस वक्त हम सोचेंगे देखेंगे कि हमारी तादाद बढ़ रही है तो हम फ़ौरन वहाँ पर जो फैसिलिटी को विद इन मतलब आप कह लें कि 24 आवर नहीं तो 48 आवर में वो फैसिलिटी हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर की जा सकती है, और हमने इस पर तैयारी की हुई है। अब हमारे पास जो ये जो पेशेंट आते हैं इनमें मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं या जो माइनर सिम्टम के साथ आते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, लेकिन इनमें से भी 4 से 5% लोग वो होते हैं जो हमें जिन्हें आईटीसी में लेके जाना पड़ता है। किसी को, ज़्यादातर लोगों को हाई फ्लो की ऑक्सीजन की दरकार होती है, जिन्हें हमें हाई फ्लो में ऑक्सीजन देना पड़ती है। तो हमारे पास इस वक्त 101 बेड्स हैं आईटीसी के जो हमारे पास अवेलेबल हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, और इसमें 69 बेड ऐसे हैं जिन पर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद है। सारे पेशेंट को तो वेंटिलेटर नहीं चाहिए होता, उनमें से 44 हमने
मुख्तस किए हुए हैं सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इस पे मैं एनडीए वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल उनके जो हमारे एनडीए के आ रहे हैं मुजफ्फराबाद, और उन्होंने हमें से कमिटमेंट की है कि 60 बेड वो कंप्लीट बेड आईटीसी के हमें प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कार्डिक मॉनिटर भी होगा, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर और वो ऑटो जो एक बेड होता है जिसमें आईटीसी में वो पूरे के पूरे कंप्लीट बेड विद ऑल एसेसरीज हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं 60 बेड, ताकि जो हमारी कैपेसिटी है वो 101 से 161 की तरफ लेके जाएंगे। और जो हमें वेंटिलेटर हैं, मैंने आपको बताया है कि 44 हमने इसके लिए जो है वो मुख्तस किए हैं, और हम अभी अपने अमले को ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि हटियां वाला हमारा जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, नीलम में है, ताकि वहाँ पर भी 3-4 या 5-5 बेड की जो है वेंट की सहूलत भी दी जाए। लेकिन सबसे वेंट लगाना कोई मसला नहीं है, कल ही हटियां आपको कहें तो वेंट पहुँचा देंगे, लेकिन वहाँ पर उसके अमले का स्टाफ का जो है वो उनको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और जल्द ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके उन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर हम डिप्यूट कर देंगे ताकि वो अपना काम बड़ी आसानी से करें। इस वक्त तो जो आईटीसी में हमारी सूरत हाल है वो अगर आप अगर इन केसेस में लेते हैं जो आज 469 एक्टिव केसेस हैं, तो उनमें से आपको 10 पेशेंट भी ऐसे नहीं हैं, एक भी वेंट पे नहीं है इस वक्त। जो 10 ऐसे होंगे जिन्हें हमने जिनको हम दे रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, जो कि हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि जब वो हमारी वो कैपेसिटी चेक होगी। लेकिन मैंने आपको कहा है कि हमने वो ट्रेनिंग करके पूरी तैयारी कर ली है कि अगर हमारी कैपेसिटी किसी वक्त चेक हो तो हम वो उसके लिए भरपूर तौर पर तैयार रहें। इस आज की तारीख में हमारे पास 40,000 से ज़्यादा टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं, कि अगर हमें 40,000 की किट्स को हम चूँकि 500 से तकरीबन 500 से लेकर 600 के टेस्ट डेली की हमारी कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लें तो हमारे पास तकरीबन, अगर आप इस पूरे फार्मूले से लेते हैं तो 2.5 माह का स्टॉक मौजूद है। अगर हमने इसको बढ़ाया भी तो हम और भी किट्स ले रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और किट्स लेकर अपनी कैपेसिटी को 1,1200 पर लेकर जाएं, टेस्टिंग कैपेसिटी को, क्योंकि कुछ ऑटो मशीन्स भी आ रही हैं। जब ऑटो आ जाएंगी तो फिर इसकी मतलब ये, और वो अगर और कुछ ना हुआ तो 800 से 1000 के दरमियान वो कैपेसिटी चली जाएगी। तो ये किट्स शायद फिर हमें 1-1.5 माह चलें, तो हमने उसके लिए भी तैयारी की हुई है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो टेस्टिंग किट्स है उसमें भी इजाफा किया जाएगा, और जल्दी हम वो किट्स भी ले रहे हैं, अपनी एडीपी से भी ले रहे हैं, और कुछ हमें जो है वो एनडीएमए से भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यह तैयारी की है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जो है ना वो आईटीसी की सहूलत प्रोवाइड करनी है। वो हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं कि जितने बड़े, मसलन इस वक्त हमारे पास रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये 3 बड़े जो, इनमें तो हम आईटीसी की फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन मजीद कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी हॉस्पिटल हैं उनमें भी इसकी तक जो है ना वो रसाई मुमकिन हो लोगों की, ताकि वहाँ पर भी आईटीसी की सहूलत जो है वो आईसीयू की सहूलत लोगों को दी जा सके। डब्ल्यूओ के तावन से हमने जो है और कुछ एडीपी अपनी में भी रखा है कि हम जो है वो हर इस पे जो है ना वो एक 50 बेडेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कि टिपिकली फॉर कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन होगी उसके लिए बना रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में, आपको पता है आज आपका कोई डेंगू का मसला आता है, तो ये ताकि वो फैसिलिटी हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहे, उस पर भी तेज़ी से काम जारी है। जल्दी जो है ना उसका जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है फिज़िकली और प्रैक्टिकली इसको हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा मैं आपसे कहता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, ये जो आज आपको 803 जो केसेस नज़र आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके अस्पतालों की आप सिचुएशन चेक कर लें, आप अपने इलाकों की सिचुएशन चेक कर लें। अगर ये कोरोना बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल ना किया होता तो आज अस्पताल भरे होते, हमारे पास कैपेसिटी फिल हुई होती। अभी भी आप जाएं कोविड हॉस्पिटल में, हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास अभी भी अगर कोविड में 40 मरीज़ हैं तो अभी भी हम 15 से 20 मरीज़ और दाखिल कर सकते हैं। पीएम हाउस में अभी इस वक्त हमारे पास 20 से ज़्यादा की कैपेसिटी मौजूद है। तो मैं आपसे ये इसलिए बातें कर रहा हूँ कि ये जो एक फैलाई जाती है, और फिर दूसरा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरा चैलेंज है, आप मेरे साथ जाएं, मैं वो यूनिफॉर्म पहन कर जाऊँगा उन पेशेंट के पास, आप मेरे साथ चलें। एक आध साफ़ी अगर जाना चाहता है मैं उनको भी हम वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। आप अंदर जाकर जाएं और फिर जाकर पाकिस्तान के किसी सूबे से कंपेयर करें कि जो फैसिलिटी हमने मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, पीएम हाउस हो या आइसोलेशन हॉस्पिटल हो, मैं कहता हूँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने का मसला होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, सफाई का मसला होगा। देखें यहाँ पर सफाई वाले ज़्यादा बंदे नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं लोग, तो एक्सपोज होने के लिए हम एक आध बंदा ही रख सकते हैं इतनी बड़ी फैसिलिटी में।
तो एक शिफ्ट में अगर एक बंदा भी रखें तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन कोई आज़ाद कश्मीर नहीं है, इसमें अमेरिका में भी हो रही है, वहाँ पर भी लोगों की शिकायत है। लेकिन चेक आपने ये करना है कि जो हमारे साथ की फैसिलिटीज़ है लाइक बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उनसे आप कंपेयर करें तो AJK की फैसिलिटीज़ आपको कहीं दर्जे बेहतर नजर आएंगी। अगर आपने क्वारंटीन के बारे में भी सुना होगा, पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए उन्होंने इसको कितनी उसमें किया। तो ये बातें आज करना इसलिए ज़रूरी थी कि ये ज़रूर पता होना चाहिए लोगों को कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आराम से बैठी हुई है, गवर्नमेंट इस पर वो कर रही है। यकीनी तौर पर 100% आप लोग शायद इस पर इतफाक़ ना करें, मुमकिन नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है। तो अगर हम अपनी बात करें इस मीगर रिसोर्सेज में हम इतना तो जितना किया जा सकता है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कर रही है। और इसका एतराफ़ आपने देखा होगा कि जो हमारा नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उसने भी किया है, दीगर चैनल्स ने भी किया है और दीगर लोगों ने भी किया। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे फिगर्स हैं ये आपको बता रहे हैं, ये फिगर्स हमारे आपके सामने हैं। मुजफ्फराबाद की सिचुएशन आपके सामने है। पूरी पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा लॉकडाउन नहीं है जो आज़ाद कश्मीर में है। जब आपके लोग ही, हमारे सब लोग जब पिंडी और मानसेरा या KPK के एरिया में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा भी हो जाता होगा कि आज़ाद कश्मीर में और दीगर गवर्नमेंट में कंट्रोल करने में कितना फ़र्क है। कोई ये नहीं है यहाँ सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म या एक हुकूमत ही चेंज है ना। वहाँ मैं कल KPK में परसों मानसेरे गया हूँ, वो हमारे मिनिस्टर साहब होते हुए उनके जो है फातह पढ़ने के लिए गया हूँ, तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, माजिद खान साहब मेरे साथ थे, वो अपोजिशन के हमारे एक्टिव तरीन मेंबर है। मैंने भी कहा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आप देखें आज हमारे इस आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, हम किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कोरोना को, और क्या सूरत हाल है यहाँ पर आप देख लें कैसे कंट्रोल होगा। कोई टाइमिंग का ख्याल कोई नहीं है। एक पुलिस वाला आया, उसने कहा 2.5 घंटे से टाइम खत्म हो चुका, फिर भी लोग दुकानें खोल रोक रहा, ना ये सुनते। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ ना सुनने वाली बात नहीं है। यहाँ कानून की हर हाल में हम मनवा रहे हैं। आज अब मेरे साथ अभी कैमरा लें और चलें, कहीं पर आपको शिकायत आए, अगर 90% आपको ठीक नज़र आ रहा है तो क्या 90% से बेहतर जो इस्टेब्लिश कंट्रीज़ हैं, जो हमारी कह लें आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी नहीं करवा सकती। तो हमने तो उसी छोटे से खित्ते में जाकर कितनी हद तक कोशिश की। ये मेरी आज की बातें थी। अगर किसी किस्म की कोई बात है मैं इसके लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जो लॉकडाउन मुजफ्फराबाद शहर में जारी है, दीगर अजला में जिनमें लॉकडाउन है, तो वो सारी शिकायत आवाम की तरफ से आ रही हैं कि एंट्री पॉइंट से लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में लॉकडाउन उतना ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो लोगों का ये कहना है कि नहीं हो सकता। तो एंट्री पॉइंट्स पर अब आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए क्या पॉलिसी है और ये क्या जो है वो इकदाम किए गए हैं, एक तो बता दें। दूसरा, अभी तक कोरोना वबा से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अखराजात कितने कर दिए, और जो अभी ताज़ा तरीन जो है वो गुज़श्ता रोज़ बजट भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो उसमें भी आइंदा जो है वो कोरोना वबा से निपटने के लिए क्या जो है वो रखा गया है ताकि हुकूमत उसको बीट कर सके। देखिए जी, एंट्री पॉइंट्स की जहाँ तक बात है कि एंट्री पॉइंट्स पर हमने आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अपनी ट्रांसपोर्ट पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी ने CMH जाना है, किसी ने एम्स में जाना है, किसी ने कोई ऐसी चीज़ है जो लेनी है जो कि हमने अलाउ की हुई है, तो उनको बड़ी तरीके से देख हाल के हम उनको अपने लोगों को छोड़ दें। बाकी जिन इलाकों में मुजफ्फराबाद में है ना आपका, तो बाग में लोग जा सकते हैं, हमने तो वहाँ इनकार नहीं किया, लेकिन मुजफ्फराबाद की हद तक एंट्री पॉइंट पर सख्ती है। AJK के लोग अपने भी हैं, वो भी ज़िलों से हमने कोशिश की है कि कम से कम दाखिल हो सके। दाखिल होते हैं, ये नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा ना क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें खुली हैं, अस्पताल लोग आएंगे, तो बाकी चीज़ों के लिए हमने इनको अलाउ नहीं किया। छोटी मोटी शिकायत आती हैं, ज़ाहिर है, फिर इंसान है, छोटी मोटी नरमी भी की जाती है, ज़ाहिर है, कोई इतनी वो भी नहीं है कि हम मतलब लोगों को बिल्कुल एकदम करते हैं, तो लोग उस पर भी कहते हैं जी मेरा कार्य था, मेरे साथ जाती होगी, तो इसलिए छोटे मोटी तो हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात आपने बजट की कही, अभी बजट आया है, बजट में हमने कोरोना के लिए स्पेशल जो है वो मैंने कहा ना कि अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए तमाम ITC की कैपेसिटी को, अपने हॉस्पिटल की कैपेसिटी को, इसके लिए रकम जो है मुख्तस की है। और जो पीछे हमने आपको बताया था कि 27 करोड़ रुपये एक खर्चा किया था, जो हमने, लोग कहते हैं 27 करोड़ रुपये भाई लगा है, ये अस्पताल 27 करोड़ रुपये में कह रहा था, जो पीछे हमने कहा था इस तरह, तो 20 करोड़ पे हमने चूँकि वो चीज़ें ली हैं तो वो उसमें खर्च हुआ है। तो जो प्रैक्टिकली इस पर, तो अब देखें जो 45 अब आपके पूरा काबीना इजलास में आपको पूरी एक ब्रीफिंग में वो चीज़ें मौजूद थी कि हमने क्या क्या किया। मसलन ये जो PPEs लिए जा रहे हैं, क्या सारे के सारे PPEs हमें वहाँ से मिलें? क्या जो सामान लिया जा रहा है, ये जो हॉस्पिटल आपका कोरोना का बना है,
इसमें खाली आपके जो गैस का सिस्टम है प्लस जो वेंट्स खरीदे गए हैं, ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट ये करते हैं। फिर ये आज़ाद कश्मीर का एक शहर तो नहीं है, मीरपुर के लिए भी वेंट्स आए। ये जो हमारे पास जो हमने वेंट्स खरीदे, सारा चीज़ें मौजूद है ना, वो वेंट्स इसी से खरीदे हैं ना वो और हर 3 मकामात पर हमने ऑक्सीजन सेंटर सप्लाई की है। ये जितना सामान आ रहा है, ये जितना खर्चा हो रहा है, तो ये कोई मतलब वैसे तो नहीं हो रहा ना। आखिर ये NDMLO को भी हमने इन्वॉल्व किया, क्वारंटीन जाता था। इन अस्पताल में लोगों को क्या खाना नहीं खिलाया जा रहा है, इन अस्पताल में लोगों को दवाइयाँ नहीं दी जा रही। हाँ, एक बात है कि लोग कहते हैं सारी दवाइयाँ दें, वो नहीं हो सकती। कोरोना से मुतल्लिका दवाइयाँ जो होंगी, इवन वेंट का, एक मरीज़ अगर वेंट पे चला जाए, आपको पता कितना खर्चा होता है। तो क्या वो नहीं किया हमने? टेस्टिंग किट्स अपने पैसों से नहीं खरीदी। एक किट जो है 6,500 पे कॉस्ट करती है। तो फिर ये चीज़ें यही होंगी ना। ये जो आपको मतलब एक बात बताएं, हमने कोई खर्चा नहीं किया। ये 47 करोड़ पीनट रकम से हमने क्या कुछ किया है। ये तो बल्कि 2 अरब में भी, ये पंजाब में तो एक फैसिलिटी उन्होंने 90 करोड़ रुपए में बनाई। पंजाब में एक फैसिलिटी में कितना पैसा लगा? 90 करोड़ रुपया जो उन्होंने 500 बेडेड बनाया, वो जो कन्वर्ट किया, एक फैसिलिटी के ऊपर 90 करोड़ रुपया। और हमने पूरे आज़ाद कश्मीर पे 47 करोड़ रुपये पे लोगों का एतराज़ है कि 47 कहाँ, 47 करोड़ पीनट है भाई। एक वेंटिलेटर की जो कीमत है वो 25 लाख से ऊपर है, एक वेंटिलेटर की कीमत। तो इंसान ये चीज़ें देखे। फिर आप ये देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, DHO को दे रहे हैं, एक बार दिया फिर दोबारा 5 लाख दिए। तो ये पैसे किधर जा रहे हैं? ये तो 47 करोड़, मैंने कहा अगर ये किसी को आप कहेंगे कि 47 करोड़ में इन्होंने इस वक्त तक सारा कोरोना का सिस्टम इस वक्त तक सक्सेसफुली कराया, तो मेरा ख्याल है आपको फिर लोग पूछने आएंगे कि ये आपने इतने कम रकम में कैसे किया। तो ये चीज़ें अब देखें ना, मैं चूँकि वज़ीर सेहत नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि जी मैंने सुई कितने की खरीदी। ये सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद। मैंने वैसे आपको ओवरऑल बताया है कि अगर ये चीज़ें आप देखें तो आपको 47 करोड़ पर बहुत कम नज़र आएगा। उस 47 करोड़ में अगर आप देखें तो नीचे से ये सुई से लेकर आखिर तक डॉक्टरों की जो रिहाइश है वो भी शामिल है, क्योंकि हमने इनके लिए होटल यहाँ पर एक किया हुआ है जो यहाँ। और फिर ये याद रखा करें, ये मुजफ्फराबाद की बात नहीं हो रही होती, ये बात हो रही होती है पूरे AJK की। अगर पूरे AJK को आप देखें तो हम कितनी क्वारंटीन फैसिलिटी चला रहे हैं। 17 हमारी आइसोलेशन हॉस्पिटल चल रहे हैं, 17 आइसोलेशन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल पर अगर आप ना भी करें तो एक दिन का 5 से 10 लाख रुपए एक दिन का खर्चा होता है, अगर उसमें 5 से 8 मरीज़ हों। इसलिए ऑक्सीजन वहाँ पे चल रही है, अमला वहाँ पर है, उस अमले का खाना है, उस मरीज़ का खाना है, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई है। ऑक्सीजन बहुत महंगी है और चीज़ें बहुत महंगी है। तो आप ये देख लें कि ये कंटिन्यूसली 3-4 माह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले वक्त में भी हमने इस पर पैसा रखा है और यकीन दिलाते हैं आपको कि जहाँ से कहीं कन्वर्जन करनी पड़ी, पैसे को डाइवर्ट करना पड़ा, हम किसी सूरत में इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब लोग वैसे कर देते हैं। अब मुझे बताएं इसके बाद हम और क्या करें? अच्छा, अभी पाकिस्तान में जो है वो बताया जा रहा है कि ये जो वबा है ये जुलाई तक अपने पीक पर होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बहुत सारी कोशिशें भी कर ली हैं, जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और अभी आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये वबा कितने अरसे तक पीक पर जा सकती है? क्या उसके लिए बेशकी इंतजाम किए गए हैं? मैंने आपको बताया कि जो पीक जो है वो अब शायद मज़ीद पीक पे थोड़ा बहुत होगा जुलाई में, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारी तैयारी है वो कंप्लीट है। मैंने आपको कहा कि हम अगर 3,000 पेशेंट भी करना पड़ गए ना आइसोलेशन में तो हम करेंगे। 3,000 का मतलब है 3-4 हज़ार घर पे भी होंगे ना। तो अगर एक वक्त में आज़ाद कश्मीर में 7-8 हज़ार लोग भी हुए तो हम उसको भी इंशाल्लाह कैटर करने की इस वक्त से 10 टाइम ज़्यादा की सलाहियत हम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हमने वो चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं कि कहाँ हमने कहाँ कितना करना। और उसके लिए बेड के लिए भी पूरा एक इंतज़ाम रखा हुआ है कि इतने बेड चाहिए होंगे, इतनी ये चीज़ें वो हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें ये है कि मैंने कहा टेस्ट होंगे ज़्यादा ना, वो टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमने कहा अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी अगर हम कर रहे हैं तो फिर किसी को, मेरा ख्याल है ये चीज़ें वक्त के आने के साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा कि हमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया। ठीक है जी। ये 17 की डेथ हुई है, जिसमें 3 ऐसे मरीज़ हैं जो लेस दैन 40 जिनकी एज थी, मतलब 30 से 40 के दरमियान। बाकी जितने मरीज़ थे वो 60 एंड अबव थे सारे, यानी कि 60 साल से ऊपर के थे। तो ये जो 3 मरीज़ ऐसे थे जिनमें 2 ख़वातीन हैं और एक वो डिस्पेंसर थे जो उधर के रावला कोट के, इनका ताल्लुक जो है वो छोटी एज से था, यानी 30 से 40 के दरमियान था। बाकी सारों की एज जो है वो मोर दैन 60 थी। और इत्तेफाक से और मेरे अल्लाह की मेहरबानी से कोई बच्चा जिसकी 30 से कम एज थी हमारा इसमें उसकी डेथ नहीं हुई। अच्छा, अभी लोगों की तरफ से सुनने में आ रहा है कि ब्लड प्लाज्मा की सूरत जो है वो पाकिस्तान में इलाज जो है वो आ चुका है और पाकिस्तान में उससे लोगों का इलाज किया भी जा रहा है। लोग आवाम की मालूमात के लिए ये बता दें कि ब्लड प्लाज्मा किस तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर में अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी
317 पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो रिकवर हो गए हैं। ये 317 ही होंगे जो किसी को प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा इसी तरह ही है कि मैंने अपना खून ब्लड किसी को डोनेट किया है और उसमें ब्लड ग्रुप जैसे अगर किसी का ए ग्रुप है तो ए को ए का ही प्लाज्मा लगेगा, ठीक है ना। तो ये अब ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर किसी मरीज़ का जानने वाला कोई जिसको कोरोना हो चुका है और उसका ग्रुप मैच करता है तो उस मैचिंग के बाद तमाम प्रोसीजर के बाद अगर वो प्लाज्मा देना चाहता है तो ये भी ऐसे पेशेंट को जिनको सीवियर मतलब कंडीशन में दरकार हो तो हमने बिल्कुल इसके लिए खुला रखा है। अगर कोई देना चाहता है प्लाज्मा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये डोनर को लेना ये पेशेंट की जिम्मेदारी होती है और अपना ये आपको जैसे ब्लड देना होता है इसी तरह प्लाज्मा भी देना होता है। तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमारे तरफ से कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा ये डोनर लेकर आना लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार है, उनका कोई अजीज़ है, वो लेकर आए। किसी से आप ज़बरदस्ती प्लाज्मा नहीं ले सकते। वो अगर ऐसी सूरत हाल होगी गवर्नमेंट ऑफ एजे के तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो आप देंगे तो लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें खरीदी नहीं जाती, ये चीज़ किसी से ली जाती है, डोनर होता है ये, तो ये विलिंग से होता है, तो विलिंग फिर वो पेशेंट ने लेनी है। थैंक यू वेरी मच।